ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर। बृहस्पतिवार की कथा। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु के सामने या फिर केले के वृक्ष के सामने आप एक लोटा में जल भरें, उसमें हल्दी डालें, चने की दाल डालें, हाथ में चने की दाल लें, भगवान के सामने गुड़ और भुने हुए चने रखें, मुनक्के रखें और इस कथा का श्रवण करें। बृहस्पतिवार के दिन कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे बाल ना धोएं, सर्फ साबुन का प्रयोग ना करें, साथ ही लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पीले पुष्पों से भगवान का पूजन करें। एक समय भोजन करें, उसमें भी कुछ पीला जरूर खाएं। जो भी आपके मन में कामना है वह भगवान के सामने संकल्प जरूर करें। प्राचीन समय की बात है, एक राजा था जिसके घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कैपट थी। वह किसी विद्यार्थी को कभी कुछ नहीं देती थी, सारे दिन भर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय साधु महाराज बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर का आंगन लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय मैं लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी दिन अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन पश्चात वह साधु महाराज आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। रानी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, हे महाराज, क्या करूं, अवकाश ही नहीं है, इसलिए आपको कुछ नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसी उचित टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी? रानी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो बहुत ही कृपा होगी, क्योंकि भगवान विष्णु तो उसकी परीक्षा ले रहे थे। साधु महात्मा कहने लगे, अच्छा मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू आदि लगाकर कूड़ा एक तरफ इकट्ठा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि वह हजामत अवश्य बनाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के पश्चात दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र कभी धारण मत करो, ना ही पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। रानी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को खूब दिन चढ़ने पर उठी, झाड़ू आदि लगाकर कूड़े को घर में इकट्ठा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। उसके पश्चात वह सब बृहस्पतिवार को ऐसी करती रही। अब कुछ काल के बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा, भोजन के लिए तरसने लगे। राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। राजा के जाने के बाद रानी और दासी घर पर दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन पानी पीकर रह जाती। एक बार जब रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी अपनी दासी से कहने लगी, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत बड़ी धनवान है। इस कारण तू उसके पास जा और वहाँ से 5 शेर भेज ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के घर गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था। दासी ने रानी की बहन को देखा तो वह बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 शेर भेजा, दे दूँ? इस प्रकार दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर ना मिला तो वह वापस आ गई। दुखी हुई तथा क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव में रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी आदमी है, वह छोटे मनुष्यों से बातें नहीं करती, इसलिए जब मैंने उससे कहा तो उसने किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। उसका कोई दोष नहीं है, जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति काल में लगता है। जैसे ईश्वर की इच्छा होगी वह होगा, यह हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर कहानी को सुनो और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर चल दी। जा करके अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर भेजल लेने के लिए भेजा था।
रानी बोली, बहन देखो, विश्व भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार के वचन सुनने तो रानी को विश्वास नहीं हुआ। घर के अंदर गई, वहाँ एक घड़ा बीजर का भरा हुआ मिला। तब वह रानी और दासी प्रसन्न हुई। दासी कहने लगी, रानी देखो, ऐसे हमको भोजन नहीं मिलता, इसलिए हम आज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसमें क्या हर्ज है। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, बहन, विश्वत्वार के व्रत की कहानी कैसी है तथा यह व्रत कैसे किया जाता है। रानी की बहन ने कहा, हे बहन, गुरुवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कहानी सुने। इस प्रकार से करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि विश्वत भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। 7 रोज बाद जब विश्वत्वार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर के चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे। बेचारी बड़ी दुख हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया। इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न हुए। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी दोनों के लिए भोजन है, तुम करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोली, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, वह इसलिए बोली, अरे दासी, तू ही भोजन कर, क्यों व्रत में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गए हैं, तू ही भोजन कर। दासी कहने लगी, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और आप दोनों ही भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। विष्णु भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास काफी धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस किया करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन प्राप्त हुआ है तो तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के पास हमने धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा यश फैलेगा, सुख प्राप्ति होगी। रानी ने इस प्रकार कर्म करने प्रारंभ कर दिए। उसका यश फैलने लगा। रानी और दासी विचारने लगी, ना जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, कृपा करके राजा को दर्शन दो और उसे यहाँ पर भेजो। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को चलो। राजा प्रातःकाल उठा और विचारने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा प्रदेश गया तो प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीनकर लाने लगा और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को कठिनाई से व्यतीत करने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में से विश्वदेव एक साधु का उदाहरण करके उसके पास आई और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस जंगल में किस चिंता में बैठे हो। यह सुनकर राजा के नेत्रों में आंसू आ गए और बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर रोने लगा। अपनी कथा सुनाई। महात्मा दयालु होते हैं। उससे बोले, हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने विश्वदेव के दिन वीर भगवान का विष्णु भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने विश्ववार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। तुम भी मेरा कहना मानकर गुरुवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़ और जल के लोटे में हल्दी डाल करके केले का पूजन करो, कथा कहो और सुनो, भगवान तेरी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोला, प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं, और कौन सी कहानी का हुई मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। विश्वद्वार के दिन तुम लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ, तुमको उस दिन रोजाना से धन दूना प्राप्त होगा। तुम भली प्रकार भोजन कर लोगे और विश्वदेव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बृहस्पतिवार के दिन आए। राजा ने जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उन दिन अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु जब दोबारा गुरुवार का व्रत आया है तो वह व्रत करना भूल गया। इस कारण विष्णु भगवान नाराज हो गए।
इस कारण विष्णु भगवान ने उसे श्राप दिया कि तुझे दुख प्राप्त हुआ। उस दिन उस नगरी के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में घोषणा करवा दी कि सभी मनुष्य भोजन करने मेरे घर में, समस्त जनता में यहाँ भोजन करे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञानुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़ा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ ले गया और ले जाकर के भोजन कर रहे थे। एक रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर हार लटका हुआ था। हार वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। राजा जेल खाने में पड़ गया। बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म कर्म से मेरे दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु को याद करने में लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल विश्वदेव साधु रूप में प्रकट हो गए। उसकी दशा देखकर कहने लगे, मूर्ख, तूने विश्व देवता की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने की दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू विश्वदेव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को विश्वदेव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया वो निर्दोष है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ मिलेगा। अगर तू नहीं छोड़ेगा तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार के रात्रि को स्वप्न में राजा प्रातःकाल उठा, खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी, सुंदर वस्त्रभूषण देकर विदा किया। राजा अपने नगर के निकट पहुंचा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिभाग तालाब, मंदिर, कुएं, धर्मशालाएं बन गई। राजा ने पूछा, यह सब किसका है? तो लोग कहने लगे, रानी और दासी का है। तो राजा का आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उस दासी से कही, दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं हमारी ऐसी हालत देकर लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आई तो उन्हें अपने साथ ले लाई। राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली, पूछने लगा, धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, यह धन हमें विश्वदेव व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया, 7 रोज बाद तो सभी विश्वदेव का पूजन करते हैं। मैं दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा, रोज व्रत किया करूँगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ में। इस तरह निश्चय कर राजा को घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे। उन्हें रोककर कहने लगा, भैया तुम मेरी विश्वद्वार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा ही पड़ी। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा कहने लगा। कथा आधी हुई कि मुर्दा हिलने लगा। कथा समाप्त होते ही राम राम कह के खड़ा हो गया। आगे मार्ग में कुछ किसान खेत में हल चलाता मिला रहा। उससे बोला, भैया तुम मेरी विश्वद्वार कथा सुनो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा 4 रही जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के हरते ही बैल पछाड़ खाकर गए तथा उसके पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उसकी माँ रोटी लेकर गई। उसने पूछा, बेटे ने सवाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ दो घोड़सवार के पास गई, राजा के पास गई, बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, मेरे खेत पर चलकर कथा कह। राजा ने खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया और बैल भी खड़े हो गए। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरी रोज राजा प्रातः काल जगा तो वो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपने बहन से कहा, बहन, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी विश्वद्वार की कथा सुन लो। बहन बोली, भैया ये देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते, बाद में अन्य कार्य करते। अगर कोई पड़ोस में तो देखा हूँ, ऐसा कहकर देखने चलेगी, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अंत में कुमार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम उसे 3 रोज किसी ने भोजन नहीं किया है। उसने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा तो वह तैयार हो गई। राजा ने जाकर वो कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से कहा, सास बोले, आ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। राजा ये सारी बातें सुन रहा था। राजा की बहन ने राजा से कहा कि भैया मैं तो चलेंगी, कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम्हें क्या करोगे? बड़े दुखी मन से राजा नगर को लौट आया और खटपाटी लेकर के सो गया। तो रानी बोली, प्रभु क्या बात है? स्वामी क्या चिंता है? उन्होंने कहा, हम निर्वंशी राजा है, हमारा मोदी का धर्म नहीं है। तो रानी बोली कि स्वामी चिंता मत करो, बृहस्पतिदेव ने हमें सब कुछ दिया तो औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पतिदेव ने दर्शन देकर कहा, हे राजन, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह सुन के बड़ी खुशी। 9वें महीने में उसके यहाँ एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ था। अब राजा कहने लगा कि स्त्री बिना खाए रह सकती, बिना कहीं नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी सुन के हाँ कहती है, यही बहन ने सब समाचार सुना। बधाई लेकर
भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती, तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाओं सभी सभी की पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्व बृहस्पति का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। बोल बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पतिवार की दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मणी थी। ब्राह्मण भगवान की पूजा पाठ किया करता था, लेकिन ब्राह्मणी जो थी वो दरिद्रता के साथ रहती थी। ना वो भजन करती थी, ना ही पूजा पाठ करती, ना ही दान पुण्य करती, और सुबह उठते ही खा लेती थी। ब्राह्मण देवता बहुत कुछ समझाते, लेकिन उसका कुछ पल्ले नहीं पड़ा। कुछ समय के बाद में उसके यहाँ एक सुंदर पुत्री पैदा हुई। पुत्री बड़ी होकर विष्णु भगवान का पाठ करती थी, और वह पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और रास्ते में डालती जाती, लौट करके बीन लाती, क्योंकि जब तक यह जौ सोने के हो जाते थे। एक दिन बाल का सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया, कहा, बेटी सोने के जौ फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा, बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, प्रभु मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की, तो मेरे लिए सोने की सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। जब वह रास्ते में लौट रही थी तो बृहस्पति की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे घर ले आई, उससे जौ साफ करने लगी। उसकी माँ का भी डंगरा। एक दिन बाल का सोने के सूप में सोने की जौ फटक के साफ कर रही थी। उस समय शहर का राजपुत्र माँ को निकला। कन्या के रूप और रंग को देख करके मोहित हो गया। खटबाटी लेकर के लौट गया। राजा को पता चला। राजा बोला, बेटा किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है? मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम प्रसन्नता हो। राजकुमार बोला, बोझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं, लेकिन मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने को जो फटके साफ कर रही थी। राजा ने कहा कि बेटा इस लड़की का पता तुम लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह कर दूंगा। राजकुमार ने उस लड़के के घर का पता बतलाया। मंत्री उसके घर गए। ब्राह्मण को सारा हाल बताया तो ब्राह्मण ने अपनी लड़की का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। लड़की के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता घर में गर्भी आ गई। कुछ समय के बाद वह लड़की के पास गई और लड़की को सारी बात बताई। लड़की ने बहुत सा धन देकर पिता को विदा कर दिया। कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, फिर वही गरीबी आ गई। फिर वह लड़की के पास पहुंचे तो लड़की कहने लगी, पिताजी आप माताजी को यहाँ ले बुलाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। अब ब्राह्मण पत्नी को लेकर पुत्री के यहाँ गए। पुत्री माँ को समझाने लगी, माँ प्रातःकाल उठकर विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने कुछ नहीं सुना और अपनी पुत्री के बच्चों को झूठन को खा लिया। पुत्री को गुस्सा आया। उसे एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला, पूजा पाठ कराई तो भगवान बृहस्पति की कृपा से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई। फिर वह भी पूजा पाठ करने लगी और वह भी पुत्रवान और धनवान हो गई और अंत में स्वर्गलोक हो गई। जो भी सच्चे मन से भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, कथा को सुनते हैं, भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें और कथा के बाद आरती करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।